पिनोकियो को बताता है कि अगर तुम एक रियल लड़का बनना चाहते हो तो मैं एक फेरी को जानता हूँ जो कि पहाड़ों के बीच में रहती है। वो तुम्हें एक असली इंसान बना देगी। वो असल में उसी फेरी का जिक्र कर रहा था जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाली थी। पिनोकियो ये बात सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि अब वो एक रियल लड़का बन सकता है और वो ये बात अपने घोड़े को बताता है। तभी ये बात वो फॉक्स और कैट भी सुन लेते हैं, जिसके बाद पिनोकियो अपने घोड़े के साथ निकल जाता है उस फेरी को ढूंढने के लिए। अब कैट और फॉक्स दोनों ये प्लान करते हैं कि पिनोकियो को किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाया जाए और उससे पैसा लिया जाए। जब पिनोकियो रास्ते से जा रहा था तब उसे रास्ते में एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर 2 लोग थे। अब ये घोड़ा काफी तेज था जिसकी वजह से ये बता देता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक फेरी है और यहाँ हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। पता चलता है कि ये दोनों कैट और फॉक्स थे जो कि इसे बेवकूफ बना रहे थे। तभी वो घोड़ा पिनोकियो को दूर लेकर जाने लगता है। तभी कैट अपनी गन निकाल लेती है जिसकी वजह से वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी पिनोकियो भी समझ जाता है कि ये कैट और फॉक्स ही थे। ये घोड़ा और पिनोकियो इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो जल्दी जल्दी उन माउंटेन्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको फेरी से मिलना था। तभी रास्ते में अचानक से इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जिससे अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से आगे निकलते हैं। काफी आगे जाने के बाद इनके सामने एक बहुत बड़ा सा कैसल आता है जहाँ पर वो फेरी रहती थी। पिनोकियो इस फेरी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इंसान बना दें, पर तभी फेरी कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं। तभी पिनोकियो वहाँ से बहुत उदास होकर अपने घोड़े पर जाने लगता है। फेरी के पास उसका पैरेट आता है जो कि उससे कहता है कि आपने इसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी। फेरी उसे बताती है कि अभी सही वक्त नहीं है। अब पिनोकियो उदास होकर अपने घोड़े के साथ जा रहा था, तभी उसके सामने वही डिटेक्टिव आ जाता है जिसे देखकर वो अपने घोड़े के साथ छिप जाता है ताकि वो उनकी बात सुन सके। यहाँ डिटेक्टिव अपनी टीम को बता रहा था कि ये सर्कस का जो लीडर है अलग अलग शहरों में जाके बड़े बड़े शो करता है और जब सारे लोग शो में आ जाते हैं फिर ये पीछे से अपने लोगों को बेचकर उनके घरों में चोरी करवाता है। जब पिनोकियो ये बात सुनता है तो बहुत हैरान हो जाता है। तभी डिटेक्टिव अपने टीम को बताता है कि ये सारे शो पिनोकियो की वजह से होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का लीडर पिनोकियो ही होगा। अब ये सुनने के बाद पिनोकियो अपने घोड़े से कहता है कि ये सारी बात जाके मुझे बेला को बतानी होगी क्योंकि उसके डैड एक क्रिमिनल है। यहाँ पर पिनोकियो का घोड़ा उसे बहुत रोकता है क्योंकि वो पहले ही बहुत सारी मुश्किलों में फंस चुके थे। अब हमें वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना, पर पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और वो बेला के लिए वहाँ पर चला जाता है। पर इससे पहले पिनोकियो उस सर्कस में पहुँच पाता वो डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। पिनोकियो उनका कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था जिसकी वजह से वो बहुत जोर जोर से चीखता है। अब डिटेक्टिव अपना रुमाल निकालता और पिनोकियो के मुंह में डाल देता है। तभी पिनोकियो को वहाँ घोड़ा आ जाता है और वो बाकी सभी को मार के पिनोकियो को वहाँ से बचा के भगा लेता है। इसके बाद वो पिनोकियो को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाके कुछ काम करके आता हूँ। पिनोकियो वहाँ थोड़ी देर रुकता है फिर वो वहाँ से आगे निकल पड़ता है। पिनोकियो जैसे ही बेला के पास पहुँचता है उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल हैं। यहाँ पर पिनोकियो को एक बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि बेला को ये सारी बातें पहले से ही पता थी। इसके बाद पिनोकियो को बहुत गुस्सा आता है कि शायद बेला भी अपने डैड के साथ मिली हुई है। अब इतनी देर में सर्कस का ऑनर पिनोकियो को पकड़ के एक जगह बंद कर देता है। तभी पिनोकियो को पता चलता है कि वो कारपेंटर भी यहाँ आ चुका है और वो भी पकड़ा गया था। अब सर्कस का ऑनर पिनोकियो को धमकी देता है कि अगर आज रात तुमने सर्कस में कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। अब उसी तरफ पिनोकियो का घोड़ा उसे ढूंढते ढूंढते सिटी के अंदर पहुंच चुका था। तभी वो हॉर्स बेला से मिलता है जिसके बाद बेला उसे बताती है कि असल में ये सर्कस का मालिक मेरा असली डैड नहीं है। उसने मुझे बस ये बताया था कि मैं बचपन में उसे कहीं मिली थी, जिसके बाद मुझे पता था कि ये गलत काम करता है, फिर भी मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करती थी। पर मैंने उसके किसी भी गलत काम में उसका साथ नहीं दिया। इसके साथ ही वो घोड़े को बताती है कि पिनोकियो और कारपेंटर दोनों पकड़े गए हैं। जिसके बाद वो बेला के साथ फौरन से सर्कस में आता है और वो पिनोकियो से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करो। अब रात होती है, सर्कस स्टार्ट हो जाता है जहाँ पिनोकियो घोड़े के साथ बहुत ही अच्छा सर्कस दिखाता है। जिसके बाद वो शो के बीच में अचानक से रुक के उस शो के ऑनर की सारी सच्चाई लोगों को बताने लगता है कि जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तभी ये ऑनर आप लोगों के घर में जाके चोरी करता है और इस सारे काम में सर्कस के ऑनर का साथ इसके सारे लोग भी देते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर डिटेक्टिव भी पहुँच जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। बेसिकली जब घोड़ा पिनोकियो को छोड़ कर गया था तो वो डिटेक्टिव को सच्चाई बताने आया था कि पिनोकियो ने कुछ नहीं किया। अब सर्कस का ऑनर अपनी जान बचाने के लिए उस सर्कस में आग लगा देता और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जिसके बाद बेला उसी आग के बीच में फंस गई थी
थी। जब पिनोकियो ये सब देखता है तो वो बेला की जान बचाने के लिए आग के अंदर चला जाता है और बेला को बचा के तो बाहर आ जाता है और खुद आग में फंस जाता है। जिसके बाद उसका घोड़ा ये सब देखकर आग के अंदर जाकर पिनोकियो को बचा के ले आता है और जब पिनोकियो बाहर आता है तो वो बेहोश हो चुका था। अब पिनोकियो को होश नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बेला उसके पास बैठकर रोने लगती है। अब जैसे बेला के आंसू पिनोकियो के ऊपर गिरते हैं तो उसमें जान आ जाती है और इस बार पिनोकियो एक पपेट नहीं बल्कि एक इंसान बन जाता है। इतनी देर में वहाँ पर वो फेरी भी आ जाती है और वो पिनोकियो को बताती है कि तुमने अपने दिल से बता दिया है कि तुम एक इंसान हो और वो भी एक बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान। जिसके बाद सर्कस का ऑनर भी पकड़ा जाता है और वो डिटेक्टिव भी काफी खुश था। वहाँ पर बेला की नजर डिटेक्टिव के हाथ वाले रुमाल पर पड़ती है, तभी वो भी अपना रुमाल अपनी पॉकेट से निकालती है। तभी वहाँ पर ये रिवील होता है कि बेसिकली डिटेक्टिव ही बेला के असली डैड हैं। फिर सर्कस का ऑनर भी ये बात कंफर्म कर देता है। अब जैसे ही बेला को पता चलता है कि डिटेक्टिव उनके डैड हैं तो वो उनके गले लग जाती है। अब डिटेक्टिव सर्कस को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर पिनोकियो और बेला साथ में उस सर्कस में सर्कस दिखाते थे और ऐसी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।